हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो हमारा टॉपिक जो होगा मेंसुरेशन का होगा, वो भी क्या, क्षेत्रमिति। इसमें अनेक प्रकार की आकृतियां आती हैं, जिससे हमारा हो जाएगा वर्ग। तो इसके लिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और एक होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर करड़ी में 2 गुणे भुजा, यही होगा। तो देखिए दूसरा जो सूत्र है आयत है, आयत का हम बता दे रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। और अगला जो है आयत, तो आयत में आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। आयत का मतलब ये से, इस टाइप से। अभी हम 2D पढ़ रहे हैं, इस टाइप के शेप को हम क्या कहेंगे, आयत। तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये इसके बराबर। तो इसे हम अगर यल से माने, लंबाई से, और इसे बी से, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का जो विकर्ण है उसको भी हम निकाल सकते हैं। आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही होगा। कोण त्रिभुज की बात करें तो कुछ आकृति इस टाइप की बनेगी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का, बाकी 2 न्यून कोण होते हैं, ए बी सी। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे इसकी भुजा ए, तो ये भी ए, ये भी ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा आगे हम बताएंगे। इसी का परिमाप अगर देखा जाए तो पहले इसको भी देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा।
अगला देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि। तो वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और फिर उसके बाद एक और चीज होता है व्यास। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे घनाभ। तो घनाभ कुछ इस शेप का रहता है, माचिस का डिब्बी की तरह। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणे कोष्टक में, इसको अगर देखें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो इसे अगर हम इस भुजा को लंबाई और इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई माने तो क्या हो जाएगा कि फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। और फिर घनाभ का आयतन जो पूछेगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। इसके बाद घन। तो घन से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूत्र है, घन में भी सभी भुजाएं बराबर होती है जैसे वृत्त में होता है। और लेकिन एक चीज है, घन 3D है और वर्ग जो है वो 2D है। तो इसमें भी देखें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, लेकिन सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसमें ए सब भुजा ए ही होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे a²। और घन का आयतन बराबर a³ मतलब कि भुजा क्यूब। घन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन। इसे हम क्या कहेंगे? बेलन। बेलनाकार आकृति का हम कैसे निकालेंगे? तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए बेलन का हमारा h है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या r है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, सबसे पहला फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। और दूसरा नंबर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्टक में h प्लस r। और तीसरा नंबर है बेलन का आयतन, तो होता है πr²h। ये बेलन के लिए है। तो शंकु के लिए देखिए आकृति, आप लोग कुल्फी खाए होंगे, उसी शेप का आकृति होता है शंकु का। ये चीज तो इसमें देखा जाए तो एक तिर्यक ऊंचाई होता है, इसे जो कहते हैं ये तिरछी ऊंचाई है। और ये जो है ये हमारा ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है उसका फार्मूला होता है L² बराबर r² प्लस h²। और फिर शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ तो πrl। और दूसरा जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr कोष्टक में l प्लस r। और तीसरा जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। ये चीज होगा शंकु के लिए।
अब अगला जो है हम गोला से संबंधित पढ़ेंगे। इसको मानकर चले कि ये एक 3D आकृति है, इसे हम कहेंगे गोला। तो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले की त्रिज्या जो है आर है। क्या है? आर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला। तो अर्धगोला का जब हम देखेंगे तो यहाँ से दूरी ये आर, और यहाँ से दूरी ये भी आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धगोला। तो अब अर्धगोला में देखा जाए तो पहला नंबर अर्धगोले का आयतन जो है, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और तीसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें पाई का मान जो होगा, पाई का मान 22/7 होगा, और करड़ी में 3 का मान 1.732 होगा। घनाभ में एक फार्मूला छूट गया था जो कि हमें याद आया, तो लास्ट में लिख दे रहे हैं। एक आकृति होगी जिसमें पूछ देगा कि अधिकतम लंबाई की कितनी अधिकतम लंबाई तक की छड़ को उसमें रखा जा सकता है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग कर जोड़कर रूट निकालेंगे, तब आ जाएगा अधिकतम लंबाई बराबर रूट में L² + B² + H²। इतना सूत्र आप तैयार कीजिए। अगले वीडियो में हम सवाल इससे संबंधित बताएंगे। धन्यवाद।